नमस्कार, मैं बबलू धाकड़। आज आपके बीच में जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन को देखने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो क्लास है वो राज्य स्तरीय जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसके अंदर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट टॉपिक दिया गया है उसमें ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा जेट आईसीआर बीएचयू सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का अर्थ क्या होता है? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि एक जैव समुदाय के द्वारा दूसरे जैव समुदाय का प्रतिस्थापन कर देना, यानी कि जहाँ पहले कोई नया जीव रहता था वहां पर किसी और जीव का आ जाना क्या कहलाता है इकोलॉजी के अंदर, उसे अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें अपन तो फसल की बात करते हैं तो फसल में कई सारे कीट लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फसल होती है तो फसल में कीट लगते हैं तो वो कीट फसल को बिल्कुल ही नुकसान पहुंचाते हैं, खत्म कर देते हैं वहां से। तो वहां पर पहले फसल एक अलग जैव समुदाय था और वहां पर कीट एक नया जैव समुदाय आ जाता है। तो इसी क्रिया को इकोलॉजी के अंदर अपन क्या कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से अपन जानते हैं। या इसका और उदाहरण देखें तो जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाने के कारण जंगल के जंगल समाप्त हो जाते हैं। तो वहां पर पहले अलग जैव समुदाय था, तो वहां पर भूस्खलन हो जाने या भूकंप आ जाने या सुनामी आ जाने से पूरा का पूरा वो जंगल या तटीय इलाका पूरा नष्ट हो जाता है, जिससे वहां पर एक फिर से एक नया जैव समुदाय विकसित हो जाता है। तो उसे अपन इकोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन को हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं तो इसे बोलते हैं कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रमण के नाम से इसे अपन जानते हैं। इसे हिंदी में पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है क्या है, कितने प्रकार का होते हैं, इसके अंदर जो कम्युनिटी आएगी वो कम्युनिटी कितने प्रकार की होती है, स्वतः प्रेरित अनुक्रमण क्या होता है, बाह्य प्रेरित अनुक्रमण क्या होता है और इनके उदाहरण क्या होते हैं, इन सभी को अपन डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की परिभाषा। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो परिभाषा होती है वो होती है एक जैव समुदाय के द्वारा दूसरे जैव समुदाय का प्रतिस्थापन, यानी प्रतिस्थापन का अर्थ होता है वहां से हटा देना। क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण अपन लिख लेते हैं। क्या इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे फसल में कीट का आना। ठीक है, यानी कि फसल में अगर कीट आ जाएगा तो वो फसल को पूरी का पूरी समाप्त कर देगा। जैसे टिड्डे की बात करते हैं तो टिड्डा खरीफ की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो वो क्या करता है पूरी फसल को खत्म नष्ट कर देता है वहां से। तो वहां पर वो टिड्डा क्या एक नया जैव समुदाय आ जाता है, यानी कि वो फसल को हटा के वो वहां पर अपनी कॉलोनी बना लेता है, वहां पर अपना घर बना लेता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो कितने दो तरह का होता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने तरीके का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से? तो इसमें पहला होता है प्राथमिक अनुक्रमण। इस इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्राइमरी सक्सेशन के नाम से इसे अपन जानते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण। जैसे बोलते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से इसे अपन जानते हैं। अब प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है और द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है? तो प्राथमिक अनुक्रमण का अर्थ होता है सिंपली जहां पहले, इसकी परिभाषा क्या होती है? जहां पहले कोई जैव समुदाय नहीं था
जहाँ पहले कोई भी जैव समुदाय नहीं था, वहां पर कोई सा भी जैव समुदाय विकसित होगा तो उसे अपन क्या करेंगे, प्राइमरी सक्सेशन के अंदर रखेंगे, ठीक है। और द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है, द्वितीयक या सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी जहां पहले कोई और जैव समुदाय था, वहां पर नया जैव समुदाय का आना क्या कहलाता है, द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। इसके उदाहरण की बात करें अपन तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे फसल में कीट हो गया, इसके अलावा भूकंप हो गया, या प्राकृतिक आपदा जितनी भी होती है, चाहे वो सुनामी हो गई, इसके अलावा ये भूकंप हो गया, इसके अलावा भूस्खलन हो गया, वो सारी अत्यधिक बाढ़ के कारण जंगल के जंगल समाप्त हो जाना, तो वो सारी किस्में आ जाएंगे सेकेंडरी अनुक्रमण के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन और प्राथमिक, ये इधर हो जाएगा प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन। अब ये तो केवल मैंने एक बात बताया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है क्या, इसके कितने प्रकार होते हैं। अब इनको अपन एक इकोलॉजी में एक श्रृंखला या चेन के माध्यम से समझते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन कैसे डेवलप होता है और सेकेंडरी सक्सेशन कैसे डेवलप होता है। और इसमें एक शब्द आया हुआ है समुदाय, हर जगह हर बार हमें सुनने को मिल रहा है कि जैव समुदाय या बायो कम्युनिटी। तो इससे पहले अपन देखते हैं कि कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी को देखने के बाद ही हमें अच्छे से पता चल पाएगा कि ये अनुक्रमण क्या होता है, या इसके जो मैं अभी श्रृंखला की बात कर रहा था, वो श्रृंखला को अपन कम्युनिटी के द्वारा अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। जहां पहले कोई जैव समुदाय नहीं था, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करता हूं उसको। अब इसमें देखते हैं अपन कि श्रृंखला के माध्यम से अपन कम्युनिटी और इकोलॉजिकल सक्सेशन दोनों को अपन किस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो श्रृंखला क्या हो जाएगी हमारे पास में, श्रृंखला हो जाएगी यहाँ कोई चट्टान या रॉक्स होती है, वो क्या करती है, चट्टान का क्या होता है, क्षरण होता है। चट्टान का क्या होता है, क्षरण होता है। चट्टान का क्षरण हो गया या इरोजन होगा, यानी कि उच्च तापमान के कारण, उच्च दाब के कारण, रासायनिक क्रियाओं के कारण, जैविक क्रियाओं के कारण या भौतिक बल के कारण चट्टानों का क्या होता है, अपक्षय या क्षरण होता है, जिससे क्या होता है, चट्टानें टूट जाती है। और चट्टानें टूटती है तो उनके ऊपर छोटी सी एक मिट्टी की परत बनती है, जहाँ पर कौन ग्रो करता है, तो वहां पर क्या लाइकेन उगने लगता है, ठीक है, लाइकेन उगने लगता है वहां पर। अब धीरे धीरे लाइकेन वहां उगने लगता है तो वहां पर किसका निर्माण हो जाता है, एक छोटी मिट्टी की परत का, या छोटी मिट्टी की परत का निर्माण हो जाता है, या फिर लाइकेन की एक परत बन जाती है वहां पर। लाइकेन की एक परत बन जाती है। लाइकेन की परत बन जाने के बाद में वहां पर लाइकेन क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो वहां पर एक धीरे धीरे ये लाइकेन क्या करता है, चट्टान को और क्या इससे पोषक तत्व लेता है, तो वहां पर चट्टान और क्या हो जाती, कमजोर हो जाती। कमजोर हो जाने के वहां पर क्या हो जाता है, चट्टान के ऊपर एक मोटी मिट्टी की परत बन जाती है। मोटी मिट्टी की परत बन जाती है। मोटी मिट्टी की परत बन जाने पर क्या होता है, वहां पर जंगल का विकास होता है। वहां पर क्या होता है, जंगल का विकास होता है। जंगल का विकास होने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, जंगल का तो विकास हो गया। अब वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होंगे जो बहुवर्षीय होंगे, जो लाइफ लॉन्ग कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, तो वो स्थायी रूप से वहां पर स्थापित हो जाते हैं। स्थापित होने के बाद में या तो अचानक से कोई भूकंप हो सकता है, या अचानक से
जंगल में आग लग सकती है, तो कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या होता है, पूरे जंगल के जंगल समाप्त हो जाते हैं। तो वापस जंगल समाप्त होने के बाद में वापस चट्टानें आती है और वापस एक ही क्रिया चलती रहती है। तो इसी को अपन इस श्रृंखला से अपन यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो होता है वो कैसे क्रिया करता है। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं क्या, अनुक्रमण के अंदर देखते हैं अपन कम्युनिटी को, यानी कि समुदाय को। समुदाय क्या होता है, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कम्युनिटी। कम्युनिटी के नाम से इसे अपन जानते हैं। तो कम्युनिटी क्या होता है, तो कम्युनिटी का अर्थ होता है क्या, समस्त जीवों का समूह। समस्त जीवों का समूह क्या कहलाता है, समस्त जीवों का समूह क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। समूह क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। यानी कि जैसे गांव में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, जैसे चाहे वो मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, पशु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, तो वो सभी जीवों का, जीवित जीवों का समूह क्या कहलाता है, कम्युनिटी के नाम से इसे अपन जानते हैं। अब जो कम्युनिटी होती है, ये कम्युनिटी इकोलॉजिकल सक्सेशन में कितना, 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, पहली होती है पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी, ठीक है, पहली होती है पायोनियर कम्युनिटी। दूसरी होती है सीरियल कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी। और नंबर 3 होती है इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है, तो इसकी अपन डेफिनेशन की बात करें तो इस श्रृंखला में देखते हैं अपन, पायोनियर का अर्थ होता है कि किसी भी पारिस्थितिकी में या अनुक्रमण में पहली बार विकसित होने वाला जैव समुदाय। यानी कि कोई सा भी समुदाय हो सकता है, चाहे वो पादप समुदाय हो सकता है, जंतु समुदाय हो सकता है, सूक्ष्म जीव समुदाय हो सकता है। किसी भी समुदाय में अगर जो तीनों समुदाय में से कोई सा भी जीव अगर पहली बार विकसित होता है तो उसको अपन पायोनियर कम्युनिटी के अंदर रखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहली बार विकसित होने वाला जैव समुदाय। यानी क्या, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अनुक्रमण में पहली बार विकसित होने वाला जैव समुदाय। ठीक है, तो इसका अपन अगर उदाहरण की बात करें अपन, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगी, इस श्रृंखला को देख के अपन, तो चट्टान होती है, चट्टान का क्षरण होने के बाद में पहली बार कौन विकसित हुआ, लाइकेन हुआ। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन हो जाएगा। तो पायोनियर कम्युनिटी की परिभाषा हो जाएगी, अनुक्रमण में पहली बार विकसित होने वाला जैव समुदाय। चाहे जैव समुदाय कोई पादप समुदाय भी हो सकता है, जंतु समुदाय से संबंधित भी हो सकता है, सूक्ष्म जीव समुदाय भी हो सकता है। तो इसमें इस वाली श्रृंखला में पहली बार कौन विकसित हुआ, लाइकेन विकसित हुआ। उसके बाद में लाइकेन की परत बनी, लाइकेन की परत के बाद में मोटी मिट्टी की परत बनी, उसके बाद जंगल का विकास, जंगल के विकास के बाद में वापस ये क्रिया चलती रहती है। तो इसमें जो पहला समुदाय वो कौन है, लाइकेन है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, लाइकेन। अब सीरियल कम्युनिटी का अर्थ क्या हो जाएगा, सीरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रमक। ठीक है, तो क्रमक बोलते हैं, तो इसका परिभाषा हो जाएगी पायोनियर, क्या हो जाएगा, पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी के बाद विकसित सारे जैव समुदाय, सारे जैव समुदाय क्या कहलाता है, सीरियल कम्युनिटी के अंदर आएंगे। यानी कि पायोनियर कम्युनिटी, यानी पायोनियर कम्युनिटी क्या होगा, लाइकेन होगा। लाइकेन के बाद जितने भी नए विकसित होंगे जैव समुदाय वो सारे क्या कहलाएंगे, सीरियल कम्युनिटी के अंदर आएंगे। यानी कि लाइकेन होगा, लाइकेन तो हो गया अपने पायोनियर कम्युनिटी। अब इसके बाद में जितने भी बनेंगे, चाहे वो लाइकेन की परत हो गई, लाइकेन की परत के बाद में मोटी मिट्टी की परत हो गई, और मिट्टी की परत के बाद में यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगेंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे होने के बाद में वहाँ पर जंगल का विकास होगा, जंगल के विकास होगा। तो इन सभी को पायोनियर लाइकेन के बाद में जितने भी नया जैव समुदाय बनता है वो सारे क्या आ जाएंगे,
सीरियल कम्युनिटी के उदाहरण हो जाएंगे, यानी कि पायोनियर कम्युनिटी के बाद विकसित सारे जैव समुदाय क्या हो जाएंगे, सीरियल कम्युनिटी कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का अर्थ होता है कि किसी मूवी में क्लाइमेक्स का अर्थ होता है कि वो लास्ट स्टेज में होता है, यानी कि इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी अनुक्रमण में अंतिम स्थायी जैव समुदाय। अंतिम स्थायी जैव समुदाय जो भी होगा, चाहे वो जंतु हो सकता है, पादप हो सकता है, सूक्ष्म जीव होगा, वो क्या हो जाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो जाएगा, यानी कि अनुक्रमण में अंतिम स्थायी रूप से अंतिम स्थायी जैव समुदाय। मान लीजिए अभी ये जंगल का विकास होगा, तो यानी पहला तो ये लाइकेन तो क्या हो जाएगा, अपने पायोनियर कम्युनिटी का उदाहरण होगा। उसके बाद में नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, ये दोनों किसके उदाहरण हो जाएंगे, अपने सीरियल कम्युनिटी के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, क्लाइमेक्स यानी जंगल का विकास होगा। जंगल का विकास होने पर क्या होगा, इसमें जो भी स्थायी सदस्य होगा, यानी स्थायी जैव समुदाय होगा, यानी जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, तो वो क्या होता है, स्थायी होता है। उसके बाद में अगर वो मर जाएगा तो उसको उसके ऊपर और कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो उसकी जगह ले सकता है, तो उसकी जगह कौन ना शेर ही लेगा। ठीक है, उसके इसके अलावा और बात करें, कई सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, तो वो क्या होता है, स्थायी होते हैं। तो अनुक्रमण में अंतिम स्थायी जैव समुदाय, तो अंतिम स्थायी जैव समुदाय कौन हो जाएगा, जैसे आपने हो जाएगा अभी बताया शेर हो गया। इसके अलावा बहुवर्षीय पादप हो गए, जैसे अपने कई सारे पादप होते हैं, जैसे अशोक हो गया। ये ऐसे कई सारे पादप होते हैं जो क्या होते हैं, कई हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं और पारिस्थितिक जंगल के अंदर रहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा अपने क्लाइमेक्स कम्युनिटी का उदाहरण हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्या, ये तो मैंने बता दिया पायोनियर कम्युनिटी क्या होता है, सीरियल कम्युनिटी क्या होता है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, परिभाषा हो गए और इनके उदाहरण हो जाएंगे। पहला का पायोनियर कम्युनिटी का उदाहरण क्या हो जाएगा, लाइकेन। उसके बाद में सीरियल कम्युनिटी के क्या हो जाएंगे, तो पायोनियर के बाद में जितने भी नए जैव समुदाय का विकास होता है उसे अपन सीरियल कम्युनिटी के अंदर रखेंगे, और क्लाइमेक्स के अंदर किसको रखेंगे, तो अंतिम स्थायी जैव समुदाय जो भी होगा उसको अपन क्लाइमेक्स के अंदर रखेंगे। अब अपन देखते हैं क्या, स्वतः कुछ इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं हम। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, तो उनको अपन देख लेते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चट्टान का क्या हो जाएगा, अपक्षय होगा। चट्टान का अपक्षय से किसका निर्माण होगा, लाइकेन का निर्माण होगा। तो लाइकेन क्या हो जाएगा, पायोनियर कम्युनिटी का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में लाइकेन की परत बनी। लाइकेन की परत के बाद में क्या, मोटी मिट्टी की परत बनी। तो नंबर सेकंड ये और ये दोनों किसका उदाहरण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सीरियल कम्युनिटी के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, समझने के लिए मैं पी और एस लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद में मोटी मिट्टी की परत बनी। मोटी मिट्टी की परत के बाद में किसका निर्माण हुआ, जंगल का क्या हुआ, विकास हुआ। जंगल का विकास, जंगल का विकास होगा। तो जंगल का विकास हो गया, तो जंगल का विकास में इसमें क्या हो जाएंगे, जैसे शेर हो गया जो क्या होता है, स्थायी होता है, पूर्ण स्थायी होता है। इसके अलावा कई सारे जीव जंतु हो जाएंगे, जैसे बड़े वृक्ष हो गए, बड़े वृक्ष हो गए। तो ये शेर और ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, इनको अपने को पता होना चाहिए। अब अपन इसमें देखते हैं कि पायोनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी और एक है अपने पास में क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इन तीनों को यानी कि एक जीव अगर पायोनियर से सीरियल में जाएगा, वही जीव अगर सीरियल से किसमें, क्लाइमेक्स में जाएगा, और क्लाइमेक्स से वापस अगर कोई वो श्रृंखला वापस पायोनियर पर आती है, तो इन तीनों को, एक जीव को अगर दूसरे कम्युनिटी में जाना है तो कितने 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, 6 चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, यानी कि लाइकेन है, लाइकेन को यहाँ पर तो क्या लाइकेन था, अब लाइकेन से लाइकेन की परत बनी, तो ये किसका उदाहरण हो गया, सीरियल कम्युनिटी का उदाहरण हो गया। लाइकेन से लाइकेन की परत बनने तक के बीच में लाइकेन को लाइकेन की परत तक पहुंचने के लिए 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर वो लाइकेन की परत का निर्माण कर पाएगा। इसी प्रकार लाइकेन की परत से किसके, मोटी मिट्टी की परत का निर्माण हुआ। तो लाइकेन की परत को, मिट्टी की परत के निर्माण तक पहुंचने में
6 चरणों को, उसमें भी 6 चरणों को से होकर उसको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार मोटी मिट्टी की परत को, अगर मोटी मिट्टी की परत में अगर जंगल का विकास होगा तो जंगल के विकास तक पहुंचने में भी उसको 6 चरणों की आवश्यकता होगा। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया या अतिवृष्टि हो गई, जिसके कारण क्या हो, जंगल के जंगल समाप्त हो गए, वहां से वापस इसको चट्टान बनने में भी कितने 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर कोई सा भी जीव दूसरी कम्युनिटी में पहुंच पाएगा। ठीक है, तो वो 6 चरण कौन कौन से हैं, तो मैं सब उनके नाम लिख रहा हूँ। तो यानी कि पायोनियर कम्युनिटी में से सीरियल में जाना पड़ेगा, अपने सीरियल से क्लाइमेक्स में जाना पड़ेगा, तो उसमें सभी को कितना 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वो 6 चरण कौन कौन से, तो पहला इसमें चरण आता है न्यूडेशन। कौन सा आता है, न्यूडेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूडेशन। नंबर सेकंड आता है इसमें माइग्रेशन। क्या होता है, माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन। नंबर थर्ड आता है इसमें एसिस। एसिस एसिस इसके बाद में नंबर फोर्थ आता है इसमें कंपटीशन। कंपटीशन आता है। और नंबर फिफ्थ पर आता है इसमें रिएक्शन। रिएक्शन। और नंबर 6 पर आता है स्टेबल। ठीक है, स्टेबल। यानी कि ये 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि लाइकेन है, लाइकेन की परत बनाना है, तो उसको न्यूडेशन, माइग्रेशन, एसिस, कंपटीशन, रिएक्शन और स्टेबल 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। अब देखते हैं ये क्या होता है, क्या है। तो न्यूडेशन का अर्थ होता है पनपने हैं, तो उसको क्या मिलती है, जगह मिलती है। यानी कि लाइकेन में, लाइकेन को अगर लाइकेन की परत में जाना है तो एक लाइकेन तो बन गया, एक लाइकेन से दूसरे लाइकेन बनने में इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यूडेशन में आना पड़ेगा। न्यूडेशन में आएगा तो ये क्या करेगा, पनपने हेतु जगह मिलती है। इसको क्या मिलती है, पनपने पनपने हेतु जगह मिलती है। ठीक है, पनपने हेतु इसमें जगह मिलती है। माइग्रेशन की बात करें, माइग्रेशन क्या होता है, तो माइग्रेशन का अर्थ होता है, अब ये पनप तो गया लेकिन वहां पर अपने अब क्या करता है, संख्या बढ़ाता है, तो यानी कि वो अपना क्या विस्तार करता है। तो यानी कि ये अपना विस्तार करेगा, ये विस्तार करेगा, ये अपना जाल बिछाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, जिससे क्या हो सके, लाइकेन की मोटी परत बन सके। ठीक है, उसके बाद में एसिस की बात करें तो एसिस में क्या करता है ये, तो ये प्रतिस्पर्धा के लिए या स्थायित्व स्थायित्व की क्या करता है, तैयारी करता है। स्थायित्व की तैयारी करता है, यानी कि अपने आप को वहां पर, अब उसने विस्तार में जाल तो बिछा लिया, अब जाल बिछाने के बाद में वो क्या अपना वहां पर वर्चस्व बनाएगा। वर्चस्व बनाने के लिए होगा, स्थायित्व होगा, तो वो अपने उसके लिए क्या करता है, तैयारी करने लगता है। तैयारी करेगा तो तैयारी करने के बाद में क्या होगा, तो इसमें कई सारे लाइकेन बनेंगे, तो कई सारे लाइकेन मिलकर क्या करेंगे, आपस में कंपटीशन करेंगे। यानी कि तो एक समुदाय, इसमें कंपटीशन में क्या होता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय के क्या आता है, संपर्क में आता है। दूसरे समुदाय के क्या आएगा, संपर्क में आएगा। संपर्क में आएगा, संपर्क में जैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए हम कई सारे लड़के हैं, अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रूम पर रहकर हम एक ही जगह अलग अलग तैयारी करते हैं, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, कई सारे स्टूडेंट एक साथ इकट्ठा होते हैं और वहां पर हम सभी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने के बाद में ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, हमारे बीच में प्रतिक्रिया होने लगती है। यानी कि इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई करूंगा, इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई करूंगा, तो उसमें क्या होती है, रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक समुदाय दूसरे समुदाय के संपर्क में आया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उन दोनों में प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया होगी तो जो वेल ट्रेंड होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, स्थायित्व प्राप्त कर
लेगा। ठीक है, तो यानी प्रतिक्रिया हुई तो जिसके जितने ज्यादा नंबर आएंगे जिस स्टूडेंट का, वो वहां पे क्या हो जाएगा, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि वो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो किसी भी इकोलॉजी का इकोसिस्टम के अंदर कोई सा भी जीव अगर नए कम्युनिटी में जाता है तो उनको 6 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। पहला होता है म्यूटेशन, दूसरा माइग्रेशन, एसिस, कंपटीशन, रिएक्शन और स्टेबल। 6 नाम होते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही नहीं है। इसके अलावा इनका अर्थ क्या होता है वो भी बता दें। म्यूटेशन का अर्थ होता है कि पनपना है तो उसको क्या जगह मिलती है, इन्वायरमेंट मिलता है। इसके बाद में माइग्रेशन का अर्थ होता है विस्तार करेगा, यानी कि वहां पे वो जगह तो मिल गई उसको, लेकिन अब वो क्या करेगा, अपनी कॉलोनी को वेल डेवलप करेगा, यानी कि विस्तार करेगा वहां पे। एसिस का अर्थ होता है वो स्थायित्व प्राप्त करने की तैयारी करेगा, यानी कि अब वो उसका जाल तो बिछ गया, लेकिन अब वो वहां पर क्या करता है, स्टेबल होने के लिए वो न्यूट्रिएंट की खोज करता है। इसके अलावा आवास के लिए अपने जगह को अच्छे से विकसित करता है। वो कंपटीशन करेगा, यानी कि एक जैव समुदाय दूसरे जैव समुदाय के संपर्क में आता है। संपर्क में आएगा तो ऑटोमेटिकली उनमें प्रतिक्रिया होगी तो जो जब सबसे ज्यादा वेट ट्रेंड होगा वो क्या हो जाएगा, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो ये 6 चरण बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, यानी पायोनियर से सीरियल से कम्युनिटी, पायोनियर से सीरियल से क्लाइमेक्स से वापस पायोनियर में जाने के लिए इन सभी को 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तभी जाकर इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो क्रिया होती है वो कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, अब मैं इस ऊपर वाली जो अभी श्रृंखला इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद में कुछ और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो बची हुई है वो बता देता हूँ। इसके बाद में इकोलॉजी सक्सेशन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं क्या इकोलॉजी का जो सक्सेशन होता है वो कितना 2 तरह का होता है। वो तो प्राइमरी और सेकेंडरी बता दिया। अब इसको जो जिसके कारण ये हो रहा है, यानी कि या तो इसमें प्राकृतिक कारक होंगे या बाह्य कारक होंगे। तो जो प्राकृतिक कारक होते हैं, प्राकृतिक कारक, उसके कारण जो इकोलॉजिकल सक्सेशन या वो अनुक्रमण होता है ये क्या होता है, धीमा होता है। ठीक है, लेकिन बाह्य कारक कौन कौन से हो गए, जैसे जंगल में आग लग जाना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अतिवृष्टि होना, भूस्खलन होना, ये सारे क्या होता है, बाह्य कारक होता है। इसके कारण क्या होता है, जो अनुक्रमण होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है। ठीक है, क्या होता है, तीव्र गति से होता है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो अनुक्रमण होता है उससे ये कई गुना ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो बाह्य कारक से प्रभावित जो अनुक्रमण होगा वो क्या होगा, तीव्र गति से होगा। और एक बात याद रखना, जो ये नोट डाल के लिखना, इकोलॉजिकल सक्सेशन एक अनिवार्य घटना है। जैसे हमारे लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट आवश्यक होता है, उसी प्रकार इकोलॉजिकल सक्सेशन हमारे लिए एक अनिवार्य घटना होती है। अगर ये नहीं होगी तो एक जैव समुदाय दूसरे जैव समुदाय में जो कम्युनिटी जाती है, यानी कि कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में कोई जैव समुदाय जाता है, वो अगर ये क्रिया नहीं होगी तो वो कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हमने आज देखा इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, तो ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इन दोनों को भी देखा, इनका उदाहरण देखे। प्राइमरी का अपन ने देखा क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण तो लाइकेन हो जाएगा। सेकेंडरी के अपन ने देखा फसलों में कीट हो गए कई सारे, इसके अलावा अत्यधिक वर्षा हो गई, इसके अलावा भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गई, भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। तो ये कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा कि प्राकृतिक कारक से जो अनुक्रमण होता है वो धीमी गति से होता है, और बाह्य कारक से जो अनुक्रमण होता है वो तीव्र गति से होता है। और ये इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी पारिस्थितिक अनुक्रमण है, क्या एक अनिवार्य घटना है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।